जय माता रानी की। काल पुरुष की नौवीं राशि धनु राशि, देव गुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि। कुछ बहुत अच्छे पर फल और कुछ बहुत ही सावधान रहने वाले समय है ये। बहुत अच्छे फल इसलिए मिलेंगे कि आपको कोई आपका रुका हुआ जमीन जायदाद का काम था वो पूरा होगा। ठीक है। कोई मन माफिक स्थानांतरण होगा आपका, जहाँ आप जाना चाहते हैं। कोई नौकरी में, घर में, जमीन में, जायदाद में ऐसा स्थान आपका होगा। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। कुछ ऐसे मौके आएंगे जो बहुत लाभकारी होंगे, जीवन के क्रीम टाइम वाले मौके होंगे ये। और आप इसको, अगर इसको पकड़ लेते हैं आप, तो बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन आपको इसको समझना होगा मौके। धन संबंधित काफी अच्छा आपका बैलेंस रहने वाला है, क्योंकि आप कई मन के काम कर पाएंगे जिसमें आपको अर्निंग भी अच्छी खासी होगी। एक दबाव, जीवन में कोई बहुत बड़ा दबाव है अपने जीवन में, वो हटेगा। लेकिन प्लस एक दबाव दूसरा आपके ऊपर आ जाएगा, ये बात आप मेरी चेक करिएगा। एक भार कम होगा बड़ा जीवन का, लेकिन दूसरा भार उसके साथ ही शुरू हो जाएगा। समझ। और एक चीज और, इस वर्ष आप सावधान रहें, क्योंकि कुछ ऐसा है आपके जीवन में इस वर्ष। शनि की ढैया भी है आपके ऊपर, ध्यान रखिएगा। इस वर्ष आपके संग कुछ ऐसा है कि आप किसी कानूनी विवाद में या कोर्ट कचहरी मुकदमे में फंसेंगे यार। और उसका लगभग लगभग 90% मामला, 95% मामला बनेगा आपका, देखना में। ठीक है ना। इसमें आपको बचना है यदि, तो आप सावधान रहें। अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको संभाल के रखें। कहीं पर कोई ऐसी बात ना कहें कि जहाँ पर आपकी कोई फोटो बना ले, वीडियो बना लिया, कोई करके आपको ब्लैक वो कर दे, फंसा दे किसी में, किसी चीज़ में। ये आप ऐसा करता था व्यक्ति, लेकिन आपकी रिकॉर्डिंग ले ले कि साहब ये ऐसा नंबर दो के आप मांगते हैं, या कुछ जो भी है, कुछ आपके ऊपर एलिगेशन लगा करके आपको फंसाने की शत्रु तैयारी करेंगे आपके। तो उससे भी आपको बचना है। जीवन में थोड़ा सा शारीरिक समस्याएं रहेंगी, शरीर में कष्ट रहेगा, लेकिन उस कष्ट को आप निकाल लेंगे, समय को समझ जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। इस साल आपको अपने शत्रुओं की पहचान भी हो जाएगी, और आप समझ पाएंगे कौन है, और उनसे आप बच भी पाएंगे। क्योंकि जब आपको मालूम पड़ जाता है कि कौन हमारे आगे पीछे तक ये है शत्रु, अगर हमें नहीं मालूम होता तो हम बचाव नहीं कर पाते, लेकिन मालूम होता है तो हम उससे 2 कदम दूरी चलते हैं, तो बचाव हो जाता है। ठीक है ना। षड्यंत्र इस साल काफी होंगे, काफी आपको गिराने की कोशिश होगी, लेकिन आप उससे निकल जाएंगे। आपको देवगुरु बृहस्पति की और अपने गुरु की और भगवान दत्तात्रेय की पूजा करनी चाहिए आपको। तो आप इससे कई चीज़ों से आप मुक्त हो जाएंगे, कई झंझटों से आप मुक्त हो जाएंगे। पत्नी से बीच में तकरार होने के, माता से बीच में तकरार होने के बहुत प्रबल योग हैं। तो उससे आपको बचना होगा। ठीक है ना। फैमिली में कुछ लोग बीच में आकर के आपके फैमिली में कुछ बड़े डिस्टर्बेंस इस साल में पैदा करेंगे, तो उनसे भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि आप जब अपने बारे में जान पाएंगे तभी समझ पाएंगे कि हाँ, ये बात सही है। धर्म कर्म में आपका थोड़ा सा खर्चा होगा, यात्राओं में खर्चा होगा थोड़ा सा आपका, जाने आने में, देव स्थान वगैरह में आप जाएंगे, तो वहाँ आपका थोड़ा सा खर्चा होने की संभावना बन रही है। इस साल में आपको इतना तो करना होगा कि आपको एक लक्ष्य बना के चलना होगा कि आपको अच्छे कार्य, शुभ कार्य, ऐसे पॉजिटिव कार्य करने हैं जिससे कि आपको मन की शांति मिले। तो आपका ये साल बहुत अच्छा जाएगा, अच्छी जाने की संभावना रहेगी। ठीक है ना। कई जगह पर आपको निर्णय लेने पड़े तो आप बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। यदि स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं प्रशासनिक सेवा की, तो उसमें जाने के और एग्जाम में पास होने की पूरी पूरी संभावना है। और आपने एक चीज देखी होगी, अगर आप धनु राशि की हैं, तो आप में एक गुण जन्मजात होता है, शासन करने का, किसी भी चीज को अधिकार पूर्ण करने का, अपने आप को ऊपर रखने का एक जन्मजात गुण होता है, गुरु की वजह से, गुरु ग्रह की वजह से, या इष्टों के स्वामी गुरु होते हैं आपके। बाकी बहुत कुछ इस साल अच्छा है जीवन में, आप करें। ठीक है ना।
और साधना मैंने बता दी है, दत्तात्रेय भगवान की, हाँ, हनुमान जी की और देवगुरु बृहस्पति की। इनकी आप पूजा साधना करें, आपको शुभ फल मिलेगा। ठीक है ना। और अगर आप चाहें तो शंकर जी की पूजा भी कर सकते हैं। शंकर जी की पूजा आपको विशेष फलदायी भी होती है। तो जय माता रानी की, जय माँ भवानी की। दाम्पत्य जीवन में अवश्य आपको सावधान रहना होगा।